नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। हमने देख लिया कि भक्तों के 4 प्रकारों का निर्देश भगवान ने किया, अर्जुन को बता दिया कि ये जो है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जिनमें ज्ञानी जो है वो मेरे आत्मा ही समझ लो, यहाँ तक बतला दिया है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो दूसरे मूर्तियों की या दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या बतलाया था वो भी अपना हो गया। तो 24वें श्लोक तक हमने देख लिया कि अब आगे क्या है कि जो दूसरे व्यक्तियों को पूछते हैं उन्हें भी उसके अनुसार फल मिलना ही है। जैसे किसी ने वरुण देव की भक्ति की, तो वरुण देव क्या जल के देवता है, तो ठीक है भाई, कोई किसान है वरुण देवता को पूजता है तो उसकी खेती अच्छी होती है, वरुण देवता अच्छे से बारिश करते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन उतना ही ना, मोक्ष देने की बात नहीं है। इसलिए बतला दिया था पहले कि अंतवत्तु फलम तेषाम, कि उनका जो फल मिलता है वो फल भी अंतवान होता है, यानी शाश्वत फल नहीं होता, उस फल का भी अंत होता है। और अब इसका जो मूल रहस्य है कि कोई ऐसा क्यों करते हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, मुझ तक नहीं पहुंच पाते, क्यों? देखिए, इसके लिए अभी अगला श्लोक है 25वां। इसमें बताया है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मूढ़ः लोकः, ये लोक का मतलब है ये लोक, यह लोक। तो यहाँ ये जो है, यहाँ इस धरती तल पर रहने वाले जो भी हैं वो मूढ़ बोला है। मूढ़ का मतलब वो नहीं कि वो मूर्ख नहीं है, भाई उन्हें भी अकल तो अच्छी होती है, बुद्धि होती है। मूढ़ का मतलब भरमाए हुए, उनका चित्त जो है विचलित है और इसलिए विवेक को खो बैठे हैं। वो क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सच क्या मिथ्या, इसका ठीक से विवेक वो नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने बोला है भगवान ने कि मूढ़ो यम लोकः, ये लोक जो है ये मूढ़ है, ना भी जानाति माम, माम ना भी जाना, तो मुझे पहचान नहीं पाते। मैं कैसा हूँ? अजम अव्ययम, मैं अज हूँ। ज यानी जन्म लेने वाला, अज माने जिसका जन्म नहीं है, जो अनादि है, जो अनंत है। तो मैं अनादि अनंत हूँ, कोई ऐसा नहीं है। अब भाई हमारे सबकी बर्थ डेट होती है ना, एक जन्मदिन होता है कि उसी दिन हम पैदा हुए, उसके पहले दिन हम नहीं थे, यानी हमारा इस धरती पे आविष्कार जो हुआ वो उस दिन हुआ। ठीक, ऐसा तो कोई है ही नहीं ना, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई दिन ही नहीं है कि जब भगवान नहीं थे, ब्रह्म तत्व नहीं था, आत्म तत्व नहीं था, ऐसा तो कोई दिन ही नहीं है। यानी ब्रह्मांड का भी जन्म नहीं हुआ था, तब से तो वो है ही, इसलिए वो अनादि है। दूसरी बात, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये तो हर एक को पता है, चाहे वो मनुष्य प्राणी हो या चाहे कोई भी प्राणी, पंछी, कुछ भी हो, पशु कुछ भी हो। तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा।
अब भाई ये अनादि है ना, ये पैदा थोड़ी ना हुए हैं, वो पैदा करवाते हैं लेकिन होते नहीं, स्वयं वो है ही है। पैदा होना यानी इसके पहले दिन ना होना, है ना। लेकिन यहाँ वो तो है ही, तो अनादि है, अनंत है। तो मैं अज हूँ और अव्यय हूँ, यानी मुझ में व्यय या परिवर्तन नहीं होता, हम में परिवर्तन होता है। जो बच्चा छोटा सा इतना सा पैदा होता है वो आगे बढ़ चल के 6 फुट का एक आदमी बन जाता है। जो बच्चा पैदा हुआ उसके ना दांत होते हैं न कुछ, बाद में सब कुछ हो जाता है, नहीं परिवर्तित होता है, बढ़ता भी है, बाद में घटता भी है। हाँ, किसी किसी का क्या होता है, यूं हो जाते हैं तो उनकी लंबाई घटती है। तो बढ़ना घटना, बाल उग आना, बालों का काला होना, बालों का पकना, बालों का झड़ना, ये सारा जो भी है ना ये परिवर्तनशील है। जो भी है इस धरती पे उसमें परिवर्तन होता है, उसी को व्यय कहा गया है। लेकिन मैं कैसा हूँ, अज अव्यय, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये मूढ़ो यम लोग कहा, ये लोग जो है, ये धरती पर रहने वाली जो प्रजा है ये मूढ़ है, भरमाई हुई है। इसलिए मैं अज हूँ, मैं अव्यय हूँ, ये नहीं समझ पाते। क्यों? ये दूसरी लाइन ली हमने पहले, लेकिन पहली लाइन अभी है ना, ये ऐसा क्यों होता है? मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि नाहम प्रकाश सर्वस्य, अहम सर्वस्य प्रकाशः न, मैं सबको नहीं दिखता। प्रकाश होना माने दिख जाना, प्रकाशित होना। तो मैं लोगों को नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता भाई? उसका भी अर्थ बता दिया है, उसका भी कारण बता दिया है। योग माया समावृतः, मैं कैसा हूँ? योग माया से मैं खुद को ही मैंने ओढ़ ली है। वो जो योग माया है वो मैंने ओढ़ ली है, और उसके भीतर मैं छुपा हूँ, इसलिए ना हम प्रकाश सर्वस्य। अब ये योग माया माने क्या? ये है, योग का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ योगाभ्यास से कोई मतलब नहीं है। योग माया यानी आप समझेंगे कि हम योगाभ्यास करेंगे तो माया पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ योग का अर्थ है जुड़ जाना। देखिए, जिन्होंने हिंदी माध्यम से गणित पढ़ा है उन्हें पता होगा योग माने क्या। समिंग, जोड़ना, 2 और 2 4, ये जो है ये हो गया योग। 2 में 2 जोड़ दिए, तो यहाँ ये बोला है कि ये योग माया है। योग माया ने क्या क्या जुड़ा है यहाँ? भाई त्रिगुण जुड़े हैं, सत्व रजस तमस। तो इन 3 गुणों के जोड़ के कारण ये हम ये कह सकते हैं त्रिगुण संयोग जन्य माया। योग माया यानी क्या कि तीनों गुणों का योग होने से जिस माया का जन्म हुआ वो ये माया है। और कैसा है ये त्रिगुण भी किसने पैदा किए? उसी ने किए। और हम लोग जो है ना, ये हम है पांच भौतिक देह कहते हैं। 5 महाभूतों से हमारे देह हुई है। तो ये जो 5 महाभूत है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंश है। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रजस तमस छोड़ के प्रकृति होती ही नहीं। तो हर एक में, हर प्राणी में, प्राणी क्यों जी, हर चीज में, चर हो अचर हो, पूरे चराचर में ये तीनों गुणों का ये होता ही है। तो इसलिए ये जो माया है उसके कारण मति भ्रमित हो जाती है। और इसलिए योग माया समावृतः ये बोला गया है, सोई जाने जेहि देहु जनाए। संत तुलसीदास कहते हैं कि सोई जान नहीं, वही जान पाता है। कौन जान पाता है भगवान को? यूं तो हम ये समझते हैं या तो हम जिसकी पूजा करते हैं उस मूर्ति में ही भगवान है, और भाई उसमें है ही,
भगवान नहीं है ऐसा तो कोई अंश नहीं है, एक बिंदु नहीं है, एक अणु नहीं है, वो तो ठीक है उसमें है, लेकिन क्या उसी में है? यानी भगवान और कहीं नहीं है? अब भाई वो सब जगह है। तो ये होता क्या है, हम ये नहीं जान पाते। तो सोई जाने वो ही जान पाता है, जेहि देहु जनाए, जिसको भगवान समझते हैं कि हाँ ये जानने लायक है। वो जानने लायक कब होगा? जब साधना होगी, जब गीता का पठन होगा। केवल पठन नहीं, देखिए हम गीता परिवार से जुड़े हुए हैं। गीता परिवार का यही कहना है, गीता पढ़े, पढ़ावे और जीवन में लाए। तो पढ़ने से तो ठीक है, वही तो शुरुआत है। पढ़ाना ये उसके आगे का सोपान है, लेकिन सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सोपान है जीवन में लाए। तो जिसने गीता जी को जीवन में उतारा वो ही ज्ञानी हो जाएगा। और फिर वही है कि सोई जाने जेहि देहु जनाए। फिर उसको भगवान भी बोलते हैं हाँ अब इसने गीता जी को जीवन में उतारा है तो ये अभी ज्ञान का अधिकारी है, इसको ज्ञान देना है। तो इसलिए ना हम प्रकाश सर्वस्य, सबको मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं योग माया से आवृत हूँ, ढका हुआ हूँ। ढका हुआ हूँ माने इनको ढाकने वाला कौन है? ये भगवान ने खुद ही ओढ़ ली है ये माया। तो मैंने ये माया ओढ़ ली है और मैं लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाता हूँ। इसलिए मूढ़ो अयम लोकः माम अजम अव्ययम इति न जानाति। लोग ये नहीं समझते कि मैं अज हूँ, अव्यय हूँ। ठीक, फिर आगे बतलाया है, अगला श्लोक है 26वां। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। ठीक ठीक साफ साफ शब्दों में भगवान जी कहते हैं कि वेद अहम वेद, मैं जानता हूँ। वेद माने वो नहीं, वेद ग्रंथ नहीं, यहाँ ये क्रियापद है। अहम वेद, मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ? सम अतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि, तीनों बतला दिया है। अतीत, अतीत काल माने जो बीत गया। होता क्या है कि हम जो वर्तमान है ना उसी को जान पाते हैं। अब भाई ठीक है, हर एक के कोई दादा परदादा है ही, हर एक के है। अब परदादा को तो हमने शायद देखा नहीं, किसी ने देखा भी होगा, वो बड़े भाग्यशाली, लेकिन प्रायः नहीं देखते। तो हमारा परदादा हो के गए, मालूम तो है लेकिन अनुभव नहीं है, क्योंकि उनको देखा नहीं है, उनके गोद में हम खेले नहीं है। ठीक, तो क्या है ये समतीत जो है, सम्यक अतीत, बहुत पुराना जो है कि हाँ भाई प्रभु रामचंद्र थे, प्रभु श्री कृष्ण होके गए, इतना पता है, लेकिन अनुभूति नहीं है, केवल मालूम है। शब्द ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता। अनुभूति जब उसमें आती है तभी ज्ञान को परिपूर्णता आ जाती है। यहाँ भगवान बोलते हैं अहम सम अतीतानि वेद वर्तमानानि च, जो जो हो रहा है, जहाँ जहाँ भी हो रहा है, जो जो हो रहा है और जब जब हो रहा है। देखिए जहाँ जहाँ माने स्थान आ गया, जब जब हो रहा है माने काल आ गया, और जो जो हो रहा है माने सारी वस्तु, सारी क्रियाएं सब आ गए। तो अहम सर्वम वेद, वेद अहम, मैं जानता हूँ। अतीत काल का भी मुझे ज्ञान है, वर्तमान काल तो भी मैं जानता ही हूँ, और भविष्याणी, जो भविष्य काल में जो घटने वाली घटनाएं हैं वो भी मैं जानता हूँ। ये तो साधारण आदमी नहीं जान पाता ना। साधारण आदमी क्या जानता है? जो वर्तमान काल में है और जो उसके इर्द गिर्द है। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है,
हम अभी बैठ के अपने मोबाइल से सब जगह का जान पाते हैं, केवल इर्द गिर्द का नहीं। अभी इस समय इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हम अगर देख लें तो सब मिलेगा, वो तो ठीक है। ये जो बताया गया है, ये गीता का काल इस कलयुग का नहीं है, यह द्वापर युग का। तब ये यंत्र नहीं थे, तो आदमी को क्या दिखता था, जो उसके नजर को दिखे, बस। ठीक, थोड़ा सा भूतकाल के समय का ज्ञान होता था, लेकिन धुंधला ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका साक्षात अनुभव हमारे ज्ञानेंद्रियों से वो नहीं कर सकता था। ठीक है। और भविष्य के बारे में तो आदमी हमेशा ही अंधेरे में रहा है, उसको मालूम नहीं। आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो हम भविष्य को तो जानते ही नहीं। लेकिन ये भगवान बोलते हैं कि अहम समतीतानि वेद वर्तमानानि च वेद भविष्याणि च वेद। ठीक है। और इसमें जो भूतानि, भूत का मतलब भूतकाल नहीं है, भूतकाल के लिए तो अतीत शब्द आ गया है। भूत यानी हम, पानी, तो प्राचीन काल के प्राणी, वर्तमान काल के प्राणी, भविष्य काल के प्राणी, इस सब के बारे में अहम वेद, मैं जानता हूँ। ठीक है। किंतु यहाँ पे एक वाक्य समाप्त हो गया, छोटा सा एक वाक्य अभी विशेष है इस श्लोक में। वो क्या है? माम तो वेद न कश्चन, कश्चन कोई भी, माम न वेद कोई भी मुझे नहीं जान पाया। मैंने तो सब जान लिया, जान रहा हूँ और जानूंगा भी यानी जो भविष्य काल में होगा वो भी मैं इस समय देख रहा हूँ। तो मुझे तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का पूरा ज्ञान है, किंतु माम न कश्चन वेद, मुझे कोई नहीं जान पाया। वो क्या है, भगवान क्या है पूछे किसी को तो वही बोलेंगे हाँ भाई भगवान है, श्रद्धा है। कैसा है? हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं ना, वही भगवान है। उतना सा नहीं होता है भगवान, इतना सीमित नहीं है भगवान, अत्यंत व्यापक है। हाँ ठीक है, उस मूर्ति में भी है। हम यदि कहीं देवालय जाते हैं, देवालय की मूर्ति में भी है, मगर ऐसा कोई है ही नहीं ना कि जहाँ भगवान नहीं है। अरे कोई कुष्ठ रोगियों की सेवा करता है बाबा अंटेश्वरी का, क्या मालूम वो पूजा करते हैं या नहीं, पता नहीं, मैं नहीं जानती। जो जानते होंगे वो सब उन्हें मालूम होगा, करते भी हो या ना भी करते हो, लेकिन वो पूजा में ही व्यग्र है, वो कुष्ठ रोगियों की ही सेवा करते हैं। अरे भगवान उनमें नहीं है क्या? कोई अनाथालय में सेवा करते हैं, कोई ऐसे अनाथ बेसहारा औरतों की सेवा करते हैं। ये सारा क्या है? ये भगवान की ही तो सेवा है। लेकिन ये केवल वो लोग जान पाए। और कितने होते हैं जी ऐसे ऐसे आदमी, करोड़ों में एक होते हैं। ठीक, तो यहाँ ये बोला है कि माम तो वेद न कश्चन, मैं कैसा हूँ कोई नहीं जान सकता। जो मराठी भाषी हैं, जो जिन्होंने मावली की ज्ञानेश्वरी पढ़ी है, तो उसमें ये एक ओवी है। ओवी यानी जैसा हिंदी में ये दोहे होते हैं ना, वैसा मराठी का एक छंद है ओवी। और इस छंद में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी की रचना की। तो उन्होंने कहा है, मी न से ऐसे काय वस्तु जात से, मैं जिसमें नहीं हूँ ऐसी कोई वस्तु है भला? कितना सुंदर प्रश्न है। पाहे पा जड़ रसे रहता है, उन्होंने पूछा है। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और फिर उन्होंने आगे बोला है, जड़ रसे रहता से, कि भाई ऐसा कभी होता है क्या कि जल है और उसमें रसत्व नहीं, यानी पानी है और उसमें पानीपना नहीं। आप बोलेंगे हाँ हाँ ऐसा होता है, जब पानी का बर्फ बन जाता है तो उसका पानीपन
नष्ट नहीं होता। जरा सा हाथ लगाइए उस बर्फ के गोले को, हाथ आपका गीला हो जाएगा, दिखेगा नहीं पानी पर है। आपका हाथ गीला किससे हुआ? बर्फ से, पानी से हुआ। आप बोलेंगे कि हाँ भाई वो पानी के तो 3 नियम सीखा हुआ होता है ना फिजिक्स में, कि भाई वो गैस बन गया तो उसका पानीपन नष्ट हुआ। नहीं हुआ नष्ट। ये जो हम बारिश का पानी जो देखते हैं वो क्या है? भाप का ही तो है। मावली पूछती है कि मीन असे ऐसे काय वस्तु जाता असे, ऐसे कोई वस्तु है? और आगे पूछा है कि जल रसे रहता है। तो हम ये देख रहे थे कि जल जो है वो रस रहित कभी नहीं होता, चाहे उसकी अवस्थाएं बदल जाए, वो बर्फ बन जाए, चाहे भाप बन जाए, चाहे जल के रूप में रहे, प्रवाही होता रहे, उसमें जलत्व होता ही है। उसी प्रकार ये जो भगवत तत्व है, चाहे वो मूर्ति में है, चाहे वो किसी व्यक्ति में है, उसकी सेवा कीजिए, भगवान को पहुंचेगी। ये रूप अलग अलग हैं, लेकिन इस सब में जो है चैतन्य तत्व जो है, आत्म तत्व जो है वो एक ही है। और इसलिए बोला है कि माम तो वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जान पाता कि हाँ भाई इसमें भी ये है। ठीक है, तो मजे की बात ये है कि हम ये समझते हैं कि भगवान यानी सगुण साकार मूर्ति। ठीक है, हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ये किसकी करते हैं? जिसका कोई आकार है, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे देवी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गणेश जी हो, तो एक मूर्ति है, उसका हम सब पूजन अर्चन सब उसी का करते हैं। लेकिन ये जो मूर्ति है ये एक रूप है। भगवान तो कोई भी रूप अपने इससे ले सकते हैं, तो इसलिए है तो निर्गुण, स्वयं तो वो निर्गुण है, लेकिन अपने निर्गुणत्व को बाधित ना करते हुए वो सगुणत्व में उतर जाते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वो सगुण भले ही बन जाए, देहधारी। अभी तो ये कृष्ण बने हैं ना, वासुदेव, यानी वसुदेव देवकी के पुत्र बन के अभी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो अभी तो देहधारी है। तो देहधारी है मतलब एक आकार लिया है उन्होंने, लेकिन ऐसा होते हुए भी उनका जो मूल निर्गुण तत्व है उसमें बाधा नहीं आई। ये जो है कि निर्गुणत्व को अक्षुण्ण रखते हुए भी वो सगुण बन सकते हैं, और ये साधारण आदमी के समझ में कभी नहीं आ पाएगा। और इसलिए देखिए ना, आगे चल के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन होगा, वो केवल अर्जुन को दिखता है, सामान्य आदमी को नहीं दिखता। हाँ, संजय को भी दिखता है, क्योंकि संजय को व्यास जी का वरदान है, इसलिए तो ये 2 ही जन केवल ये देख पाए जो विश्व रूप दर्शन है, यानी अखिल ब्रह्मांड में, अखिल विश्व में वही भगवान व्याप्त है। ये साधारण आदमी नहीं जानता, इसलिए बोला है कि माम तु वेद न कश्चन। अब आगे क्या बोलते हैं? आगे भगवान कहते हैं, अगला श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे परन्तप, परन्तप अर्जुन को संबोधित किया है, जो पर को यानी शत्रुओं को, दुश्मनों को जो तप्त कर देता है, जो उनको इतनी पीड़ा पहुंचाता है शत्रुओं को कि वो नष्ट ही हो जाए, उसको परन्तप कहते हैं। अर्जुन परन्तप तो है, यहाँ ये बोला है, हे अर्जुन समझ लो तुम परन्तप हो, भूलो मत, तुम मन में लाओ तो दुर्योधन सैनिकों को बिल्कुल धराशायी कर सकते हो, पर अभी इस समय तुम्हारा मन विचलित है। समझ लो क्या होता है
सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति। पहले ही बता दिया कि मैं योग माया समावृत हूँ, यानी योग माया मैंने ओढ़ ली है, उसके भीतर मैं छिपा हुआ हूँ, मुझे लोग नहीं जान पाते। और होता ये है कि सर्ग यानी सृष्टि की निर्मिति। तो जब सृष्टि की निर्मिति होती है, पहले तो नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था तो भी भगवान तो थे ही, लेकिन ये ब्रह्मांड नहीं था। तो सर्ग यानी सृष्टि की निर्मिति हुई, और उसमें क्या हुआ, सर्वभूतानि जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे प्राणी सम्मोहम यान्ति, उन्हें सम्मोह हो गया। सम्मोह हो गया माने ये भ्रम, ये भ्रांति, ये गलत फहमियाँ सब उनमें व्याप्त हो गई कि ये मेरा, ये पराया, ये बुरा, ये अच्छा। असल बात ये नहीं है, सब में मैं हूँ। फिर भी विवेक रखना चाहिए कि सब में मैं हूँ, तो भी यदि जो कोई विवेक को खो देता है और बुराई को अपना लेता है, उसका नाश करना ही चाहिए। विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो है तो ये करना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखिए, सर्वभूतानि सर्गे यानी सृष्टि में जितने जितने लोग जन्म लेते हैं वे सब द्वंद्व मोहे न, उनको द्वंद्व मोह हो जाता है। ये मोह माने वही भ्रांति, गलत फहमी, यानी विवेक का खो जाना। तो द्वंद्व हो जाता है उनके मन में, दुविधाएं होती है, ऐसा करूं या वैसा करूं, ये करना ठीक है या वो करना ठीक है। ये जो दुविधा, ये जो डिलेमा, ये जो है, तो वो क्यों पैदा होता है, बतलाया है इच्छा द्वेष समुत्थेन, कि उनके मन में कुछ इच्छा और कुछ द्वेष, ये दोनों भावनाएं उसके मन में हमेशा रहती हैं। और उन भावनाओं के कारण क्या होता है, इच्छा। अब इच्छा माने क्या, देखिए, वस्तुतः इच्छा के मूल में भी प्रेम ही है, ठीक है। हमें दुनिया में किसी चीज़ की इच्छा होती है, मेरे पास मोटर कार नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी कार हो जाए, क्यों भाई, इच्छा हो गई। इच्छा क्यों हुई, क्योंकि वो कार नाम की वस्तु से मुझे, मेरे मन में प्रेम है, इसलिए कि हाँ भाई वो अच्छी है वस्तु। संकल्प है ये, सम्यक कल्पना, उसके बारे में मुझे कल्पना है कि हाँ वो कार रहेगी तो मुझे आराम मिलेगा, ठीक है। कार के बारे में प्रेम, स्वयं के बारे में प्रेम कि मुझे आराम चाहिए, तो इसलिए इच्छा हो गई, ठीक है। मगर ये प्रेम यदि हम भगवान की तरफ शिफ्ट करते हैं तो देखिए ना, फिर वो भक्ति में परिणत हो जाता है। प्रेम जो है ना, प्रेम किए बिना तो आदमी रह नहीं सकता, स्वाभाविक होती है। अब ये प्रेम किससे करें, ये यदि हम भगवान की ओर अगर उसको मोड़ लें, प्रेम को चैनलाइज कर लें कि वो भगवान की ओर जाए, तो वही इच्छा द्वेष बोला है ना, वो जो इच्छा है वो सारी इच्छाएं अगर वहीं पर, मान लीजिए मुझे श्रृंगार करना, सजना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, अरे क्यों ना मैं मेरे भगवान की मूर्ति का ही श्रृंगार न करूं, उसी को अच्छे अच्छे फूलों से सजाऊं, उसी के बाद अच्छी अच्छी सुंदर रंगोली करूं। श्रृंगार की इच्छा है ना, वो वहां गई, भक्ति हो गई। बात यह है, ये इच्छा जो है दो तरफ होती है, चैनलाइज करना पड़ता है, या तो वो ईश्वर की ओर जाए या तो फिर संसार की ओर जाए। संसार की ओर गई तो वो इच्छा कहलाई, ईश्वर की ओर गई वो भक्ति कहलाई। फिर द्वेष बोला है, द्वेष के भी मूल में है विरक्ति। विरक्ति का मतलब है नहीं अच्छा लगना, ठीक। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता, यही बात विरक्ति की बात यदि दुनिया के संदर्भ में है कि मुझे मान लीजिए कोई XYZ अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या सोचने लगता हूँ, हाँ उसका बुरा हो जाए, बुरे
ये द्वेष हो गया। उसको कहीं सफलता ना मिले, अरे ये द्वेष हो गया। और यही हम इस विरक्ति को अपने विरक्त हो जाए कि इस संसार में कुछ दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या है विरक्ति और इच्छा ये दोनों है परस्पर विरोधी, इसलिए द्वंद्व को कहा है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। तो द्वंद्व जो है वो इच्छा और द्वेष के कारण ही पैदा होता है, ठीक है। तो ये जो द्वंद्व है, हम अगर विरक्त ही हो जाए भगवान की तरफ, तो नेचुरली क्या होगा, हमारा प्रेम सब भगवान की तरफ जाएगा। माने देखिए, विरक्ति भी नहीं छूटी, भक्ति भी नहीं छूटी। विरक्ति हो गई यानी द्वेष जो है वो संसार की तरफ गया, प्रेम जो है वो भगवान की तरफ गया। उल्टा ना हो जाए। उल्टा क्या होगा कि हमको यदि इसमें ही प्रेम रहे, संसार में इसमें ही हम अगर प्रेम रहे, इसी में डूबते रहे कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो क्या होगा, तो द्वेष जो है ना वो भगवान की तरफ जाएगा। हम द्वेष नहीं करेंगे लेकिन उपेक्षा करेंगे, जाने दो ना, नहीं की आज पूजा, नहीं आज नहीं पढ़ी गीता, क्या होता है, मैं ये तो कहूँ। ये जो है इच्छा और द्वेष छूटे नहीं है किसी को, मगर उनको चैनलाइज करना चाहिए। यहाँ ये बोला है कि हे परंतप सर्गे, यानी इस दुनिया में सर्वभूतानि जितने भी प्राणी हैं उनको द्वंद्व मोहे न, ये जो द्वंद्व का मोह जो होता है, द्वंद्व यानी परस्पर विरोधी बातें, इच्छा और द्वेष ये परस्पर विरोधी हैं। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, समुत्थेन यानी उनसे उठी हुई, उनके कारण पैदा हुई, तो इच्छा और द्वेष के कारण पैदा हुई ये जो दो परस्पर विरोधी बातें हैं, उनके कारण हे परंतप सर्गे यानी सृष्टि के निर्माण के बाद सर्वभूतानि यानी सारे के सारे प्राणी सम्मोहम यान्ति, वो सारे मोहवश हो जाते हैं, मोह के अधीन हो जाते हैं। मोह यानी अविवेक, विवेक का खो जाना, तो वो सारे लोग विवेक खो बैठते हैं। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। अब इस 7वें अध्याय के केवल 3 श्लोक बचे हैं, उनका अभी हम आगे देखेंगे। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।